ठीक है। तो रिपोर्ट्स, ओरेकल रिपोर्ट्स अगर हमें स्टार्ट करना है तो वो पहले सबसे पहले रिपोर्ट्स होता क्या है और वो हम लोग उसको ओपन कहाँ से करते हैं। जैसे फॉर्म बिल्डर का हमने बताया था कि फॉर्म बिल्डर का ईएक्सी कहाँ से मिलेगा जिसको हम लोग खोलते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही रिपोर्ट्स हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पे इंस्टॉल डायरेक्टरी है वहाँ पे कहाँ मिलेगा। तो रिपोर्ट्स आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो जहाँ पे फॉर्म बिल्डर है वहीं पर रिपोर्ट्स का भी रहेगा, लेकिन वो आपका काम करेगा नहीं। पहले मैं वो खोल के दिखाता हूँ, ओपन फाइल लोकेशन। तो ये आपका ओरेकल मिडिलवेयर और ओरेकल होम एंड बिन, इसके अंदर आपका एफआरएम बिल्ड करके है जो हम लोग अभी फॉर्म बिल्डर चला रहे हैं। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर रिपोर्ट बिल्डर का भी होगा, आर करके, आर डब्ल्यू बिल्डर है ना ये। तो आर डब्ल्यू बिल्डर अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये खुल के बंद हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, बंद हो गया। ठीक है। तो इसमें सरप्राइज नहीं होना है कि ये क्यों नहीं चल रहा है। अल्टीमेटली इसको बाद में यूज करेगा, लेकिन उससे पहले कि ये काम करे, ये खुले और इसके ऊपर हम लोग डेवलपमेंट काम शुरू करें, उससे पहले हमें आप कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ कुछ कमांड्स चलाने होंगे। ठीक है। और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो करोगे तभी आप रिपोर्ट बिल्डर चला पाओगे। यूजुअली आप नॉर्मली जब आप फॉर्म बिल्डर इंस्टॉल कर लिए, कॉन्फ़िगर कर लिए, तो फॉर्म बिल्डर चल जाता है, लेकिन रिपोर्ट बिल्डर के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। इसका बहुत सारा लंबा चौड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन है जस्ट टू स्टार्ट रिपोर्ट बिल्डर। ठीक है। तो आपको अगर रिपोर्ट बिल्डर इंस्टॉल्ड है और अगर आपने शुरुआत में रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में कुछ कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स है आपने अगर लिए होंगे, तो आपका सेकंड स्टेप में आप कमांड प्रॉम्प्ट में चलाना है। अब ये कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे एक तरह से मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। ये फोल्डर में जाओगे अगर, इस पाथ में, और एक कॉलम कॉमन बिन के अंदर, तो यहाँ पे आपका होगा config.cmd। config.cmd अगर आप इसको चलाओगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप यहाँ से फॉर्म बिल्डर एंड रिपोर्ट बिल्डर का कुछ कौन कौन सा कंपोनेंट आपको इंस्टॉल करना है या फिर कॉन्फ़िगर करना है या फिर उसको कौन से सर्वर में असाइन करना है, ये सारा सेटिंग्स होता है। ठीक है। तो मान लो हमें अपडेट करना है क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, नेक्स्ट किए, आपको आगे चल के वहाँ रिपोर्ट बिल्डर का जो जो कंपोनेंट्स का नाम है ना यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, ये सब जो मैंने नाम रखा है ना, रिपोर्ट्स के ये सब कंपोनेंट आपके सिस्टम में और इंस्टॉल होने चाहिए। अगर नहीं है तो ये वापस से खोलो और नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको चूज करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके कंप्लीट करो। ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट एक कि आपका कौन कौन सा कंपोनेंट आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओरेकल रिपोर्ट्स एप्लीकेशन, रिपोर्ट्स टूल, रिपोर्ट सर्वर, ये मेरा देखोगे तो ऑलरेडी लिया हुआ है। देखो रिपोर्ट्स एप्लीकेशन ऑलरेडी टिक्ड है यहाँ पे। ओ एच एस, ओरेकल एच टी टी पी सर्वर, ओ एच एस, ये वाला लिया हुआ है। रिपोर्ट्स का टूल, रिपोर्ट सर्वर, रिपोर्ट ब्रिज, आप नीचे सर्च करो देखो, रिपोर्ट्स टूल, रिपोर्ट सर्वर, रिपोर्ट ब्रिज। तो ये 5 कंपोनेंट्स एटलीस्ट आपका होगा तब आपका रिपोर्ट बिल्डर में आगे जाके चलेगा। तो ये मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, उस तरह से लिया हुआ है। अगर नहीं लिया हुआ है, जो टिक करना बाकी रह गया है, तो उसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि ये आगे मुझे करना नहीं है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। तो ये फर्स्ट स्टेप है रिपोर्ट बिल्डर के लिए कि आपका ये चीज़ होना चाहिए। फिर आगे कमांड प्रॉम्प्ट में आपको कुछ कुछ चीज़ें चलानी है। ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में आपका ये जो चलाने से पहले, जो कमांड हम लोग चलाने जा रहे हैं उससे पहले आपका वेब लॉजिक एडमिन सर्वर और नोड मैनेजर रनिंग मोड में होना चाहिए। ओके। जैसा कि आप यहाँ देखोगे तो वेब लॉजिक सर्वर ये मेरा चल रहा है और नोड मैनेजर भी चल रहा है। ये दोनों स्टार्ट कर लेने के बाद आपको वो कमांड चलाना है। ठीक है। तो वो कमांड कहाँ पे है, तो आपको यहाँ से इस पाथ में, ये यूजुअली सेम पाथ है सब जगह। ठीक है। जो आप पाथ मैंने यहाँ यूज किया ना, आपके सिस्टम में भी हो सकता है, दूसरे के सिस्टम में भी सेम पाथ होगा। हो सकता है कि हाँ, आप अगर उसको सी ड्राइव की जगह डी ड्राइव में चेंज करो तो, लेकिन जो बेसिक पाथ है कि ओरेकल मिडिलवेयर, ओरेकल होम, ये इतना पाथ बेस पाथ है, इतना तो रहेगा ही।
आप इधर से इसको हो सकता है कि डी ड्राइव में कोई दूसरे फोल्डर के अंदर इंस्टॉल किए होगे, लेकिन ये जो अंदर का पाथ है वो वही रहेगा। ठीक है, तो आपको मेनली फोकस करना है इसके अंदर का पार्ट, मिडिल वेयर इतना पार्ट कम से कम। उसके पहले का पाथ आपका चेंज हो सकता है आपके इंस्टॉलेशन के हिसाब से। तो फिर मेरे लिए यही पाथ है। ठीक है, तो इस पाथ को खोलते हैं। ओके, और इसके अंदर मुझे ये मिलेगा। तो ये हम खोल के फ़ायदा नहीं है, ऐसे फिर भी देख लो। यहाँ पर WLST CMD करके होगा। ठीक है, यहाँ से W प्रेस करो तो WLST CMD, इसको बंद कर दिया। क्योंकि इसको, इस कमांड को मुझे रन करना है CMD में, यहाँ लिखा है ना मैंने। तो लेट्स सर्च फॉर द CMD, और CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खोलना है ताकि कोई प्रिविलेज में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हम चेंज डायरेक्टरी करेंगे CD। ठीक है, और इस पाथ पे आ गए, और यहाँ पर लिखेंगे WLST.CMD, इंटर प्रेस करोगे तो ये WLST का कमांड आएगा। और यहाँ से वेब लॉजिक को हम लोग कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये फिलहाल ऑफलाइन मोड में खुलेगा। देखो ये बोल रहा है ऑफलाइन है, इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कनेक्ट का कमांड है। कनेक्ट लिखो, उसके अंदर यूजर, वेब लॉजिक का यूजर, वेब लॉजिक का पासवर्ड, उसका IP एड्रेस या फिर होस्ट नेम। चूँकि मेरा लोकल सिस्टम है इसलिए मैं इसमें लोकल होस्ट डाल के रखे हैं, और ये उसका पोर्ट। ठीक है, तो ये आप डालोगे कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इसको पेस्ट करो, वापस से कॉपी पेस्ट इंटर। ये कनेक्ट टू वेब लॉजिक हो रहा है, कनेक्ट हो गया देखो। पहले था यहाँ पे WLS ऑफलाइन, अभी है WLS बेस्ड डोमेन सर्वर कन्फिग। ये कनेक्ट हो गया। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपको ये कमांड डालना है। ठीक है, ये कमांड में क्या है कि वो रिपोर्ट टूल इंस्टेंस बनाता है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंस का नेम आप डालोगे। आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हो, ABCD, आपको जो इच्छा है, रेपटूल्स 1 2 या कुछ भी डाल सकते हो। एंड ये जो मशीन का नेम है कि किस मशीन में ये आप डालना चाहते हो, ये आपको एडमिन सर्वर मशीन होगा। ये नाम कहाँ मिलेगा कि ये नाम क्या होना चाहिए, तो आप अगर आप सर्वर वाला जो यहाँ खोलते हो ना स्टार्ट करने समय, WLS फॉर्म्स खोलते हो, वेबलॉजिक एडमिन सर्वर कंसोल, तो आप अगर इसके होम में जाओ, वापस से खोलता हूँ। ये जब होम पेज खुलेगा तो यहाँ पर आप जाओगे सर्वर्स इन्वायरमेंट के अंदर, सर्वर्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये देखो ऐसे भी नाम मिल जाएगा, सेम मशीन का नाम क्या है ना। तो यही मशीन नेम आपको यूज करना है उस कमांड में, यहाँ पे एडमिन सर्वर मशीन सेम नाम। ओके, ये डाल के जब ये स्टेटमेंट आप जैसे ही चलाओगे उसके अंदर डाल के इंटर हिट करोगे तो ये सब आपका मैसेज आएगा कि ये हो गया है क्रिएट। और जब आप और वो कुछ फोल्डर्स बनाएगा और उसके अंदर कुछ ढेर सारे आपका कॉन्फ़िगरेशन बना करके इस इन फोल्डर्स में रख देगा। ठीक है, तो और उसके बाद आपको वो कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जिट हो जाना है। एग्जिट के लिए EXIT और ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे मान, क्योंकि मैं दोबारा चलाऊंगा नहीं, वो बन चुका है, तो ये सिर्फ मैं अभी फ़िलहाल एग्जिट कर रहा हूँ, सिर्फ वो लाइन ही रन करना है। तो एग्जिट किया, ये एग्जिट हो गया, और ये मैं मेन एक कमांड प्रॉम्प्ट को भी बंद कर दिया। तो इस फोल्डर में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि ये पहले फोल्डर्स नहीं था, जब मैंने ये वाला कमांड चलाया तभी ये फोल्डर्स बना रिपोर्ट्स के अंदर, उससे पहले नहीं था। तो आपको जाना है डोमेन होम। डोमेन होम क्या है? डोमेन होम आपको यहाँ से यहाँ तक को डोमेन होम कहते हैं। मैं खोलता हूँ उसको, ओरेकल, ओरेकल होम बेस, फिर यहाँ पे यूजर प्रोजेक्ट्स, डोमेन, बेस डोमेन, यहाँ तक डोमेन होम कहते हैं। अगर कोई बोलेगा कि डोमेन होम कहाँ है, तो ये डोमेन होम यहाँ से यहाँ तक पाथ है। ठीक है, तो दिस वर्ड मतलब आप इसको अगर आप ऐसे कर दो तो दिस इज डोमेन होम, तो आपको पूरा पाथ मिल जाएगा ऐसे। तो ये डोमेन होम के अंदर क्या है, रिपोर्ट से और बिन करके बना दिया होगा उसने। तो ये डोमेन होम के अंदर अगर मैं रिपोर्ट देखो, देखो रिपोर्ट फोल्डर है, तो इसने ये देखो ढेर सारा रिपोर्ट 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 करके, और उसके अंदर इसने 5 फोल्डर्स बनाए हैं। तो देखो ये 5 फोल्डर है। तो वो जब कमांड चलाओगे तो ये रिपोर्ट फोल्डर बनाएगा यहाँ पे, और रिपोर्ट फोल्डर के अंदर 5 फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस को रख देगा।
ये देखो ये सब लेटेस्ट उस कमांड ने बनाया है, ये पहले जब आप इंस्टॉल किए थे कॉन्फ़िगर किए थे उस समय नहीं था। तो अब ये आपको रिपोर्ट बिल्डर जो आपका नहीं खुल रहा था ना, रिपोर्ट बिल्डर खोलने के लिए आपको यहाँ पे rwbuilder.bat को चलाना पड़ेगा। जब आप इसको चलाओगे तो ये क्या करता है, अब इसको अगर मैं थोड़ा देर के लिए खोलूँ, यहाँ देखूँ कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ये बैट फाइल, कल मैंने बताया था ना कि बैट फाइल में सेल स्क्रिप्टिंग होता है, देखो यहाँ पूरे स्क्रिप्टिंग है। ये आपका डोमेन होम में ये सेट किया, फिर आगे जाकर के देखो रिपोर्ट्स डॉट बैट चलाया, फिर रिपोर्ट डॉट बैट को अगर देखोगे तो उसके अंदर फाइनली वही कॉल होगा जो हम शुरुआत में हमारा फेल हो रहा था, यानी बिन के अंदर रिपोर्ट्स डॉट बैट को कॉल किया उसने। समझ में आ रही है? तो आर डब्ल्यू बिल्डर के अंदर देखो उसने फिर से रिपोर्ट्स बिन के अंदर रिपोर्ट्स डॉट बैट खोला, तो मैं इसके अंदर वापस जाता हूँ क्योंकि अब ये इंटरनली दूसरे फाइल को कॉल कर रहा है। तब मैं यहाँ आया, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रिपोर्ट बिल्डर को इंटरनली कहीं ना कहीं कॉल कर रहा है। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, कहीं पर मैंने देखा था। एनीवे तो ये जब ये रन होता है तो ये इंटरनली किसको, हाँ यहीं पे तो है देखो आर डब्ल्यू बिल्डर डॉट ई, ओरेकल होम के अंदर बिन के अंदर रिपोर्ट बिल्डर, जैसे डोमेन होम का पाथ बताया ना वैसे ही ओरेकल होम का भी पाथ होता है। ठीक है, ओरेकल होम का पाथ क्या होता है, डोमेन होम का पाथ तो यहीं तक है, ओरेकल होम का पाथ यहाँ पे होता है। वापस से दिखाता हूँ, ओरेकल ये यहाँ तक जो खुला ये आपका ओरेकल होम है। ठीक है, तो ओरेकल होम के अंदर बिन और आर डब्ल्यू बिल्डर डॉट एक्सी, तो बिन में जाओ और आर डब्ल्यू, ये जो उस समय नहीं खुल रहा था ना ये इंटरनली कॉल करता है, अगर हम इसको मैनुअली खोल रहे हैं तो नहीं खुल रहा है। तो ये क्या करता है कि पहले कुछ कुछ वेरिएबल्स का वैल्यू रन टाइम में सिस्टम में सेट करता है, और फिर जब सब कुछ सेट हो जाता है जो जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स में वैल्यू को डाल देता है, एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल, वो सब सब डालने के बाद ये फाइनली हमारे इस वाले को कॉल करता है जो हम लोग मैनुअली खोल रहे थे। तो मैनुअली खोलने के टाइम में ये एरर दे रहा था क्योंकि ये जब खुलने समय इसको जो जो वेरिएबल्स और में वैल्यू चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो ये जब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये पहले सेट करेगा वैल्यू, फिर उसको कॉल करेगा अपने साइड से, और तब मेरा ये रिपोर्ट बिल्डर सही से खुलेगा। तो इतना तक मुझे बताना ज़रूरी था कि रिपोर्ट बिल्डर खुलता कैसे है। तो फाइनली आपको रिपोर्ट बिल्डर के लिए वहाँ से चलाना पड़ेगा ना, डायरेक्टली आप इसको यहाँ से नहीं खोल सकते हो। उसके लिए आपको जब भी रिपोर्ट बिल्डर खोलना होगा, यहाँ पर से आप फॉर्म बिल्डर खोलोगे है ना, एफआरएम वाला, लेकिन रिपोर्ट बिल्डर खोलना होगा तो आपको यहाँ से यूजर प्रोजेक्ट यानी डोमेन होम में जाना होगा, और यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर जाना होगा, और फिर यहाँ बिन में जाना होगा, और यहाँ से आर डब्ल्यू बिल्डर, यहाँ से आपको रिपोर्ट बिल्डर खुलेगा। और इसको चाहो तो आप जाकर के यहाँ से डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना सकते हो, सेंड टू डेस्कटॉप। और उसको जब भी रिपोर्ट बिल्डर खोलना होगा तो जैसे मैंने यहाँ बनाया देखो, फॉर्म बिल्डर का अलग पाथ है, रिपोर्ट बिल्डर को मैंने वहाँ से शॉर्टकट बनाया है। तो अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो देखो एक काला सा स्क्रीन खुल करके ब्लिंक हुआ, बंद हो गया, यानी उसने बैकग्राउंड में पहले सेट किया फिर इसको कॉल किया, देखो अब ये खुल रहा है। यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं नहीं, हर बार नहीं, एक ही बार। वो जब ये फोल्डर के अंदर ये सारे कॉन्फ़िगरेशन ये सब बना देगा ना, तो अब आपको हर बार नहीं करना होगा, तो हर बार आपको सिर्फ यहाँ से खोलना है बस। वन टाइम है, एक तरह से सेटअप है। ठीक है, अब रिपोर्ट बिल्डर का एक और प्रॉब्लम है वो भी जान लो कि जब हम लोग यहाँ यहाँ पर पेपर लेआउट है और एक होता है डेटा मॉडल, ये वाला पे डेटा मॉडल पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो मेरा तो खुल रहा है क्योंकि मैंने उसको ठीक कर दिया है। ये रिपोर्ट बिल्डर का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे इस वाले डेटा मॉडल पे ना, तो ये आपका रिपोर्ट बिल्डर क्रैश हो जाएगा और बंद हो जाता था। आप उसके अलावा इधर वेब लेआउट और पेपर लेआउट रिपोर्ट रन कुछ भी करो सब चलता है, लेकिन इस पे क्लिक करोगे तो वो रिपोर्ट बिल्डर क्रैश हो जाता था। उसको फिक्स करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग उपाय हैं, वो मैं भेज दूंगा, बट वो ज़रूरी है, वो भी बता ही देता। ओके, किधर है, अदरवाइज आप चला नहीं पाओगे। हम्म, किधर गया, हाँ ये आफ्टर स्विचिंग टू डेटा मॉडल रिपोर्ट बिल्डर क्रैश,
तो एक दो तरह का उपाय है, या तो आप ये यूज करो, ये टेम्प्रोरी है जो आपको हर बार करना पड़ेगा जब भी आपका फॉर्म बिल्डर खुलेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है उसको चूज करोगे, या बता ही देता हूँ, रुको फिर से खोलता हूँ। जब भी आप रिपोर्ट बिल्डर खोलोगे, तो यहाँ पे ये पहले डायलॉग बॉक्स आता है ना कि क्या करना चाहते हो आप। एक रिपोर्ट विजार्ड बनाना चाहते हो, एक नया रिपोर्ट बनाना है, या फिर रिपोर्ट बिल्डर मैनुअली, या फिर एग्जिस्टिंग रिपोर्ट जो बना हुआ है उसको खोलना चाहते हो, करेक्ट। ये ऑप्शन आता है, या फिर आप यूजुअली आप कैंसिल करते हो फिर आप अलग से ओपन करते हो। तो यहाँ पे अगर वो जो डेटा मॉडल वाला इशू था ना, अगर आप उससे बचना चाहते हो इस रिपोर्ट बिल्डर में, तो आपको फिलहाल के लिए बिल्ड रिपोर्ट मैनुअली करके ओके करना होगा। और जब ये मैनुअली ऐसे खुल जाएगा तो इसको बंद करो, और फिर फाइनली आप इसको बंद कर सकते हो। सिर्फ शुरुआत में आपको बिल्डर रिपोर्ट मैनुअली करना है, और उसके बाद आप अपना जो नॉर्मल काम करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। तब वो फिर आप डेटा मॉडल में जाओगे तो नहीं क्रैश होगा। ये टेम्प्रोरी है, लेकिन ये टेम्प्रोरी क्यों है, क्योंकि आपको जब जब रिपोर्ट बिल्डर खोलोगे आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करके ही घुसना पड़ेगा। ठीक है। और परमानेंट उपाय क्या है, कि परमानेंट उपाय है कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा। वो है ये जो रेप टूल वन करके हमने बनाया था ना ऊपर, ये वाला यहाँ नाम दिया था ना रेप्टूल, क्रिएट वाला। तो देखो रेप्टूल करके एक अलग से डायरेक्टरी बनता है। ठीक है। ये देखो, तो यहाँ से यहाँ तक पहले खोलो आधा दूर तक, ये बहुत लंबा पाथ है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक खोलोगे ना, और आपको, आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमने आपको शुरुआत में चार पांच कंपोनेंट बताया था ना कॉन्फ़िगरेशन में, एक स्क्रीन में आपको चूज करना पड़ता है। देखो वो सब यहाँ पे ओ एच एस, रिपोर्ट ब्रीज, रिपोर्ट सर्वर, रिपोर्ट टूल, बोला था ना मैंने। वो तो ये कंपोनेंट्स जो जो आप सेलेक्ट किए थे वो कंपोनेंट फोल्डर में यहाँ रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये हमने एक टूल बनाया था ना ऊपर में रेप टूल करके, तो ये रेप टूल फोल्डर में जाना है। और इसके अंदर रेप टूल वन करके हमने बनाया, तो रेप टूल वन फोल्डर बन गया था उस समय उस कमांड से। ठीक है। और यहाँ पे टूल्स एडमिन करके जाओ, टूल्स फिर एडमिन, और यहाँ ये वाला कॉप्रेफ डॉट ओरा, इसको ओपन करना है। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको थोड़ा राइट स्क्रॉल करें, CAUPREFS.ORA, इस फाइल को खोलना है। ठीक है। इस फाइल को आप नोटपैड में खोल लो। इसमें आपको एक जगह होगा, फिलहाल तो मैंने हटा दिया है, इसका बैकअप होगा, बैकअप नहीं है, ओ, मैंने डायरेक्ट कर दिया चेंजर्स में। ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये चीज़ सर्च करनी है, ये कीवर्ड सर्च करो उसके अंदर, कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर वो पहले ऐसा था, दिस वाज इनिशियली लाइक दिस, ये पहले ऐसा था, ये लिखा हुआ इस तरीके से लिखा हुआ था पहले। ठीक है। ओरिजिनली आपको ये लाइन को ऐसे करके डिलीट कर देना है, और सिर्फ दो ब्रैकेट ऐसे कर देना है बस। ठीक है। इतना करके सेव कर दोगे, और जब दोबारा आप रिपोर्ट बिल्डर चलाओगे तो आपको वो जो बार बार आप पहले जो ऑप्शन दे रहा था ना कि क्रिएट रिपोर्ट मैनुअली, वो सब करने की जरूरत नहीं, आप कैसे भी रिपोर्ट बिल्डर को यूज करो वो आपको क्रैश नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन इसका एक डिमेरिट है। ठीक है। डिमेरिट क्या है, कि अगर आपको रिपोर्ट्स है मान लो, तो रिपोर्ट जब बनाते हैं तो आता है ना कि आप उसमें डेटा कहाँ से आएगा, टेबल से, क्वेरी से, मतलब ओरेकल डेटाबेस से आएगा, एक्सएमएल से आएगा, या टेक्स्ट से आएगा, कहाँ से आएगा, सोर्स क्या है डेटा का। तो उसमें आपको एक ही सोर्स मिलेगा, बाकी सारे सोर्स हट जाएंगे। ठीक है। बट अपने को ज़रूरत नहीं, हम लोग ओरेकल का ही सोर्स यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो मान लो यहाँ पर यूज़ द रिपोर्ट विजार्ड खोले, ओके किए, नेक्स्ट किए, नेक्स्ट किए, नेक्स्ट किए, यहाँ पर पूछता है ना डेटा सोर्स एसक्यूएल क्वेरी से, यहाँ पर वैसे ही आएगा एक्सएमएल क्वेरी, टेक्स्ट क्वेरी, ये दो तीन ऑप्शन आता है। तो हमने सिर्फ एसक्यूएल रखा है, बाकी ऑप्शंस डेटा सोर्स को हटा दिया, उसके वजह से ये एरर आ रहा था। तो अगर आप ये मेरा जो जो जिस लाइन को मैंने डिलीट किया है, तो यही डेटा सोर्स का नाम है, देखो आप यहाँ नाम है ना डेटा सोर्स करके,
तो मैंने XML का था, JDBC का था, टेक्स्ट था, तीन चीज़ को हटाया, सिर्फ SQL को रखा। तो ये आप हटा दोगे तो यहाँ से भी लिस्ट में से हट जाएगा। ओके, तो अपना काम इससे हो जाएगा, इसलिए हमने इसको रखा। ये तीन को हटा दोगे तो आपको वो परमानेंटली वो जो डेटा मॉडल वाला इशू था वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली आपको इस पाथ में जा करके और कॉफेट्स डॉट ओरा में जा करके इस लाइन को हटाना है, बस इतना ही करना है, डेट्स इट। ये इतना सारा लिखा हुआ है, लेकिन करना एक ही काम है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ तक मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप यहाँ तक अगर ये सब नहीं करोगे तो आप फॉर्म बिल्डर में मतलब रिपोर्ट बिल्डर में रिपोर्ट आप नहीं बना सकते हो, आपको प्रॉब्लम आएगा, या तो रिपोर्ट बिल्डर खुलेगा नहीं, अगर खुलेगा तो ठीक से काम नहीं करेगा। तो इतना करना है फर्स्ट टाइम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट में बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बिल्डर ऐसे ही खुलता है, और इसमें हम लोग यूजुअली रिपोर्ट्स बनाते हैं। रिपोर्ट्स आपका इसमें डेटा इंटर नहीं होता है, जैसे फॉर्म्स में क्या होता है, यूजर उसमें डेटा कुछ फीड कर सकता है, डेटा सेव कर सकता है, चेंज कर सकता है। यहाँ पे वही डेटा को यूज करके हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं। रिपोर्ट एक एक तरह का PDF या टेक्स्ट फाइल, HTML टेक्स्ट, कोई भी फॉर्मेट में हम लोग आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, एक तरह का रिपोर्ट होता है। और जो मतलब रिपोर्ट हम लोग कैसा है, एक जैसे कि मान लो आप कोई हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जैसे ही कुछ पेमेंट करोगे तो वो बिल जनरेट करके देता है, और ऊपर में कुछ हेडर्स रहता है ना, कि सबसे पहले उस हॉस्पिटल का नाम, फिर आपका कुछ बेसिक पेशेंट आईडी, फिर आपका पेशेंट नेम, एज, डॉक्टर नेम, डॉक्टर स्पेशलिटी, फिर नीचे आपका रहेगा कि वो बिल किस लिए था। तो एक तरह का वो रिपोर्ट है, करेक्ट, कंप्लीट। उसको बस उसने प्रिंट करके दे दिया, तो वो जो जनरेट हुआ डेटा, ठीक है, उसने पहले डेटा फीड किया होगा स्क्रीन में, और उसके बाद उसने सेव किया होगा और फिर जनरेट किया होगा। तो हम लोग वो बस डेटा आउटपुट देखने के लिए, या फिर प्रिंट करने के लिए, या मेल करने के लिए, या फिर फाइल में सेव करने के लिए हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, अब वो कैसा दिखता है पहले एक सैंपल बना लेते हैं, फिर उसके कंपोनेंट्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट, अगर यहाँ पर रिपोर्ट में क्लिक करो, प्लस करो, यहाँ पर उसका या तो विजार्ड के थ्रू बना सकते हो या मैनुअली बना सकते हो। जैसे फॉर्म बिल्डर में कैसे था कि फॉर्म आपको बनाना है तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, सारी डिटेल भर दो, वो एक नॉर्मल फॉर्म बना देगा, वैसे ही यहाँ भी है। तो यूज़ द रिपोर्ट विजार्ड, पहले विजार्ड को करते हैं यूज। फिर यहाँ पूछेगा कि बोथ वेब लेआउट और पेपर लेआउट, तो यस, ये बाद में बताएंगे वेब लेआउट और पेपर लेआउट, क्योंकि पहले नॉर्मल चीज़ समझ लेते हैं, है ना। वेब लेआउट बेसिकली बस इतना जान लो कि वो जब आप इसको रिपोर्ट को आप चाहो तो ब्राउज़र पे रन कर सकते हो, वही सेम फॉर्मेट में सेम आउटपुट, मतलब वैसे ही डिज़ाइन रहेगा, लुक एंड फील रहेगा। पेपर लेआउट मतलब कि वो एक फाइल में आप जनरेट करते हो, PDF वगैरह, जैसे A4 साइज में, A3 साइज में जनरेट करना है और प्रिंट करना है, वो सब के लिए। तो हम दोनों के लिए बना रहे हैं कि जिसमें भी चाहे हम देख सके। नेक्स्ट करो, ऊपर में कुछ हेडिंग देना है तो दे दो, मान लो कि एम्प्लॉयज डिटेल्स। अब ये रिपोर्ट किस तरह का है, टेबुलर वाला है, जैसे फॉर्म में कैसे था टेबुलर एंड फॉर्म टाइप का, वैसे इसका भी अपना अपना कुछ टाइप्स है। टेबुलर है, ग्रुप लेफ्ट है, ग्रुप एबव है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स विद ग्रुप है, और भी है। तो फिलहाल अभी पहले टेबुलर करके आगे बढ़ते हैं, इतना पहले जान लेते हैं, फिर एक एक करके सबको आगे बताएंगे ही ऑब्वियसली। तो टेबुलर ही लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर सोर्स मेरे पास एक ही है, SQL क्वेरी। यहाँ पे आप SQL लिखो कि कहाँ से डेटा आएगा, और वो डेटा मतलब कैसा रहेगा, मतलब कौन कौन से कॉलम्स रहेंगे, या कौन टेबल से, या आप कितना बड़ा भी क्वेरी, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी, आप जो भी लिखना यहाँ पर सीधा क्वेरी को पेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे लिए सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। आप चाहो तो मल्टीपल टेबल्स का ज्वाइन, और जैसे नॉर्मल हमारा बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होता है वो कर सकते हो। ठीक है, कनेक्ट करते हैं पहले। कनेक्ट, यहाँ से क्वेरी बिल्डर में भी जा सकते हो, कि अगर आपको क्वेरी लिखनी नहीं आती है तो आप यहाँ क्वेरी बिल्डर में भी जा सकते हो। यहाँ क्वेरी बिल्डर में जाओगे तो पूछेगा कौन कौन टेबल्स चाहिए, उसमें से कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पर देखो, शुरुआत में मैंने एम्प्लॉय लिख दिया है, शायद इसलिए एम्प्लॉयज़ आया। ओके,
काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, क्वेरी बिल्डर में गए। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इतने इतने सारे टेबल्स हैं हमारे स्कीमा में, तो मान लो हमें किस पे काम करना है, तो एम्प्लॉयज़ पे या एम्प्लॉय इस पे। ठीक है, टेबल एंड व्यू से लेना है क्या, इंक्लूड करो इस टेबल को, इंक्लूड हो गया। मल्टीपल टेबल इंक्लूड करना है तो इसलिए खुला ही है, बंद नहीं किया इसने। और टेबल चाहिए तो और टेबल ले लेंगे, तो दोनों का ज्वाइन हो जाएगा, तो इसलिए खोल के रखा है कि और चाहिए क्या, नहीं तो क्लोज करो। एक ही टेबल ले लिया हमने, अब उस टेबल में कौन कौन से कॉलम चाहिए वो सब ले लो, सेलेक्ट ऑल कर लिया मैंने और ओके किया, तो इसने ऐसा क्वेरी बना दिया। स्टार की जगह पर उसने क्या किया, कॉलम नेम लिख दिया, तो वो उसके अपने लिखने के तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यही है सेम जैसे फॉर्म बिल्डर में कैसा था कि आपने सारे कॉलम्स तो ले लिए, लेकिन कैनवास में कौन कौन से दिखने चाहिए, उसी तरह यहाँ भी आपने ले लिए हैं, लेकिन डिस्प्ले आइटम में कौन कौन से लेने हैं। लेट्स से कि मैंने सब लिया। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ चाहिए समरी, जैसे कि कोई डेटा होता है ना, ढेर सारा डेटा, वो 4-5 पेज का रिपोर्ट आपने जनरेट किया और लास्ट में टोटल दिखाना है या एवरेज दिखाना है, काउंट दिखाना है या कुछ उस टाइप का दिखाना है, तो आप ले सकते हो। और वो किस पे दिखाना है, जैसे कि मान लो सैलरी है, सैलरी का टोटल सैलरी सम, या फिर एम्प्लॉय आईडी का टोटल काउंट। फिलहाल अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट लेके आगे बढ़ते हैं, ये सब पे बात करेंगे। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे वो उसका विड्थ जो आपका रिपोर्ट में आएगा, जैसे फॉर्म बिल्डर में करते थे कि कितना साइज़ दिखना चाहिए, उसकी मतलब विड्थ क्या होगी। तो फिलहाल अभी नेक्स्ट लेके चलते हैं आगे। यहाँ पे ये कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं कि आपका जो रिपोर्ट का आउटपुट, देखो यहाँ सैंपल भी दिया है कि ऐसा दिखेगा, मतलब कलरिंग उसका, इसमें अलग अलग टेम्पलेट्स है। अगर टेम्पलेट नहीं चाहिए तो नो टेम्पलेट कर दो, या फिर टेम्पलेट आपने कहीं रखा है तो वो चूज कर सकते हो, या नो टेम्पलेट कर सकते हो। तो दोनों देखते हैं, तो पहले मान लो कि लेट से ब्लू, यहाँ से नेक्स्ट, कुछ नहीं, फिनिश, सिंपल है, ये रिपोर्ट बन गया। अब ये रिपोर्ट जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही आपका, अगर आप यूजर ने अगर चाहेंगे तो वो प्रिंट कर सकता है। तो इसको पहले इतने तो पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से रिपोर्ट टाइप आरडीएफ ले लो। ओके, और इसका नाम जो रखना है रख लो, EMP_details, और आरडीएफ अपने आप लग ही जाएगा। तो ये सेव हो गया। ठीक है, कंपाइल करना है सेम, कंट्रोल के, इसमें कंट्रोल टी नहीं होता है जैसे फॉर्म बिल्डर में था ना, FMB एंड FMX, इसमें एक ही फाइल होता है RDF ओनली। तो सिर्फ आपको कंपाइल करना है, तो कंट्रोल के और सेव। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर इसको फाइल को यहाँ पर जो दिख रहा है पेपर लेआउट में, उसको आपको जनरेट करके PDF में देखना है, तो फाइल मेन्यू में जाओ और यहाँ पे जा कर के PDF पे क्लिक करो और इसको पहले सेव कर लो, और देखो कि अलग से AW रीडर में कैसा खुलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो जनरेट हो रहा है, जनरेट हो गया। अभी माय वर्क एग्जीक्यूटेबल क्लास, ये देखो जनरेट हो गया EMP डिटेल नाम से। अब इसको PDF में देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया, सिंपल सा। अब इसी में बहुत तरीके का करामत कर सकते हैं कि हम लोग समरी, या फिर देखो यहाँ पे ये 2 लाइन में आ गया, करेक्ट। अगर इसको देखोगे गौर से, आ, है ना, तो ईमेल का जो विड्थ है थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। अगर और इसको राइट स्क्रैच करेंगे तो ये थोड़ा सा आर फिट हो जाता है, फिर यहाँ पर भी देखो ये आगे आ जा रहा था, ये 2 लाइन में आ रहा है जिसकी वजह से मेरा रिपोर्ट खराब दिख रहा है ना। और ये काफ़ी सटा सटा सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ से शुरू हो रहा है। फिर यहाँ पे भी देखोगे तो जॉब आईडी जो है 2 लाइन में हो रहा है, फिर यहाँ इतना सट गया पता नहीं चल रहा है। तो आपको यही सब काम है रिपोर्ट में, है कि आप इसको जितना अच्छा बना सकते हो। ठीक है, यस करेक्ट, मतलब जैसा भी, इसमें बहुत वैरायटी है, ये एकदम छोटा जैसे सोनार का काम है ये। इसमें हम बताएंगे क्यों है वो सोनार का काम, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे इसमें काम करना पड़ता है जूम करके। ठीक है, तो ये आप अगर इसमें देखोगे तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है, पहला ये है जो मैंने ऊपर में हेडर दिया था वो है,
शुरुआत में एम्प्लॉय डिटेल डाला था ना। तो इसमें तीन सेक्शन होते हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल वर्ड में क्या होता है, वर्ड में भी होता है ना, हेडर फुटर होता है और बीच में बॉडी होता है एमएस वर्ड में, वैसे यहाँ भी है एक तरह से। ये हेडर डिटेल्स है, यहाँ पर आपका कंपनी का लोगो हो सकता है, या फिर आप यहाँ पर डाल सकते हो कि पेज नंबर 1 of 10, पेज नंबर 2 of 10, पेज नंबर 3 of 10, ऐसा डालते हैं ना। तो वो सब यहाँ पर हेडर सेक्शन में डाल सकते हो या फिर फुटर सेक्शन में डाल सकते हो। फिर यहाँ पे और भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये तो डिटेल हो गया ये भर भर के, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पेशेंट आईडी यहाँ पर ऊपर में डाल सकते हो ना हेडर में, क्योंकि वो तो बार बार रिपीट नहीं होगा ना, ये डेटा तो ढेर सारा रिपीट होगा, वो एक ही रहेगा एक एक पर्सन के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे आप सिर्फ ऊपर में डाल सकते हो ये सब इन्फॉर्मेशन कि पेशेंट का आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट का एज, पेशेंट का मतलब ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, या फिर ये सारा डिटेल्स आप हेडर में यहाँ डाल सकते हो। और उसके बाद नीचे उसका पूरा डिटेल्स इस तरीके से। अभी नीचे ये टेम्पलेट का कहने का मतलब है, टेम्पलेट सिर्फ ये कलरिंग के लिए है और इसका कोई मतलब नहीं है, बाकी सब कुछ आपका सेम है, बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, पहले यहाँ आते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल है, ये वाला जो है ना पेपर लेआउट, ये जो आइकन दिख रहा है पेज डिजाइनर, यहाँ पे आपको दिखेगा आउटपुट कैसा है, वो एक्चुअल में रन कर देगा, रन टाइम में कैसा डेटा दिखेगा। और ये हो गया डिज़ाइन टाइम इसका, यहाँ पर आप डिज़ाइन कर रहे हो। ओके, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, है ना। तो ये आपका डिज़ाइन टाइम है, एक्चुअल में देखो आपका डिज़ाइनिंग ऐसा है। और रन टाइम में आप देखोगे तो ये जो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम, ये जो ये लाइट ब्लू स्काई ब्लू वाला जो है वो पार्ट आपका रिपीट हो रहा है जितने बार एम्प्लॉयज़ हैं। अगर 100 है तो ये 100 बार नीचे अलग अलग लाइंस बना रहा है। और ये ऊपर का उसका हेडर है, करेक्ट, लेबल्स। तो लेवल तो एक ही बार दिखना चाहिए। तो ये उस हिसाब से डिज़ाइंड है। अब ये कैसे काम करता है, इसका क्या फंडा है, ये बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज नहीं, क्योंकि ये अभी लंबा हो जाएगा। ये सिर्फ आज आपको सिर्फ दिखाना था ये खुलता कैसे है, क्या होता है, कैसा दिखता है। अभी सिर्फ छोटा सा देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बीच में बॉडी पार्ट है, यहाँ पर दिख रहा है ना। और ये हो गया हेडर, ये हो गया फुटर, ये हो गया बॉडी। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप सारा चीज़ देख सकते हो, जैसे आपका एमएस वर्ड में कैसे दिखता है, हेडर है, तो ये हेडर खुल गया। ये आप यहाँ से ऐसे डिलीट कर दो। और सिमिलर लाइक एम एस वर्ड, यहाँ पर इंसर्ट मोड में जाके कोई इमेज लाना है तो इमेज डाल दो। एम एस वर्ड में भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मान लो मेरा डालना है, ओके कर दो। ये लो, मेरा लोगो बन गया, कंपनी का लोगो डाल दिया मैंने। अरे इसको क्या होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इसका कलर, ये इसका अगर लाइन कलर, लाइन इसका नहीं ना, इसकी चारों ओर बॉर्डर नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो इसका लाइन कलर सेम कलर है, ग्रे ही है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो लाइन कलर अगर मान लो इसका मैं रेड करता हूँ, तो ये लाइन कलर रेड हो गया, थोड़ा अलग दिखने के लिए। इसको आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो, थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ऐसे ही बहुत सारा चीज़ है। अ, इसका लाइन का विड्थ अगर बढ़ाना है, ये सब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, सब पूरा पूरी डिजाइनिंग है, ठीक है। इसमें कहीं लाइन का विड्थ होगा तो वो सब सब बताएंगे। तो फिलहाल आप अगर इसको ऐसे करके रन करके देखोगे तो मेरा ये लोगो चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। उसी तरह आप यहाँ पे ये जो वापस से इसको हटाते हैं, और ये जो है ना पीछे स्काई ब्लू, उसको सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर देखो स्काई ब्लू के जगह पे आप जो आप बोले टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं क्या, तो ये हम लोग यहाँ पर ऐसा चेंज कर दिए। अभी वापस आउटपुट देखते हैं तो ये चेंज हो गया। तो वो शुरुआत में एक बना बनाया दिया आपको, आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट कलर साइज सब कुछ चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग। ये बहुत ही सिंपल है, मतलब ये वाला जो अभी बनाया है, ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत अच्छा बना सकते हो। ये तो ऐसे ही रन टाइम में ऐसे दिख रहा है। मान लो इसको आपको छोटा करना है, ये अननेसेसरी सैलरी का तो इतना बड़ा लेंथ होगा नहीं, इसको सैलरी को इधर खिसका दो। और जॉब आईडी को जगह नहीं मिल रहा है तो जॉब आईडी को इसे थोड़ा सा जगह दे दो, तो देखो जॉब आईडी अभी ठीक हो गया, है ना। उसी तरह इसको भी आप ऐसे करके खिसका सकते हो। एंड इसको ऐसे खिसका करके इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो देखो ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया। दो लाइन में नहीं आया, अब देखो ये दो लाइन में है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नेम देखो दो लाइन में आ रहा है, फर्स्ट नेम को जगह नहीं मिल रहा है। तो पहले एम्प्लॉय आईडी को थोड़ा सा छोटा करके इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
ये भी ठीक हो गया, तो थोड़ा सा आउटपुट और अच्छा दिखने लगा, है ना। तो ऐसे करके डिफाइन कर, ये सिंपल है, आप पहले इतना ट्राई करो, फिर हम आगे क्लास में इसका और भी डिटेल बताएंगे। इसमें बहुत कुछ है। ओके, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ सिंपली सेव करना होता है। कंट्रोल टी वाला कंसेप्ट नहीं है, कंपाइल एंड सेव। फिर आगे ये डेटा मॉडल क्या होता है कि हर चीज़ बताएंगे। वही क्वेरी है, आपको क्वेरी में यहाँ फिर से चेंजेस करने थे, यहाँ आप चेंज कर सकते हो, और कुछ नहीं है, बताएंगे वो भी। कंट्रोल के, हाँ, कंट्रोल के आपका फॉर्म बिल्डर में भी चलता है, हाँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ भी कंट्रोल के करोगे ये कंपाइल होगा। कंपाइल मतलब कि आपका सिर्फ कोड चेक करना है, जो कोड लिखे हो वो सब कुछ सही लिखे हो कि नहीं। लेकिन कंट्रोल टी इसलिए दबाते थे ताकि वो एफएमएक्स जनरेट करे। और सिर्फ कंपाइल करना है तो कंट्रोल के यहाँ भी है, कंट्रोल के यहाँ भी है, कि हमारा चाहे कहीं पे कुछ सिंटैक्टिकल एरर या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ सही है, तो उसके लिए कंट्रोल के दोनों जगह पे है। फॉर्म बिल्डर में एक्स्ट्रा हम लोग कंट्रोल टी दबाते थे सो डैट कि वी कैन जनरेट एफएमएक्स फाइल। ठीक है।